खंडशः समाकलन का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस का समावेश हम लोग इसमें करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल पहला है जो सिंपल सा है, cosec x अपॉन log 10x/2। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे log 10x/2 अपॉन 2 = t। अब यहाँ पे हमें इसका अवकलन करना है। देखिएगा, log 10x/2 में 10x/2 को छुपा लेंगे तो log x का हो जाएगा 1/10x/2। फिर 10x/2 का हो जाएगा अवकलन sec² x/2 और x/2 छुपाया था, इसका अवकलन 1/2 dx बराबर dt हो गया अवकलन। सवाल में ऊपर रखा है cosec, तो अब जो अवकलन होके आया है इसको हमें सही करना है। देखिए, ये 1/2 का अपॉन में 2 रखा रहा, जो ये अपॉन में 10x/2 है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे sin x/2 और इसका cos x/2 ऊपर। sec² को ब्रेक करेंगे 1/cos² x/2, ये dx और ये dt। cos x/2 ने इसका स्क्वायर काटा, नीचे बचा 1/2 sin x/2 cos x/2 dx = dt। 1/, ये फार्मूला हो गया नीचे sin x का, dx dt, और ये हो गया cosec x dx = dt। आप देख सकते हैं समाकलन के इस सवाल में अवकलन का ही पूरा योगदान रहा है। cosec x dx ये मिला के हो गया dt। 1/, नीचे का पूरा हिस्सा t पुट किया था, तो 1/t का समाकलन हो गया log t प्लस c। तो ये हो गया log, और t की जगह जो वैल्यू पुट की थी ये यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा log 10x/2 प्लस c। ये हम लोग का आंसर है। सवाल नंबर 2 दिख रहा है, sin 2x अपॉन a cos² x प्लस b sin² x। इसमें जो पूरा दिख रहा है आपको नीचे वाला हिस्सा, a cos² x प्लस b sin² x, इसको हम लोग t पुट करेंगे। देखना ये है कि इसका अवकलन कैसे होगा और क्या देगा। देखिए, पहले a का a रखा रहा, क्लियर। cos² x को cos x छुपाएंगे तो x² का हो जाएगा 2x यानी 2 cos x, और छुपाया हुआ cos x था, इसका हो जाएगा माइनस sin x, प्लस b sin² x में भी sin x छुपाएंगे तो x² का 2x यानी कि 2 sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, और पूरे के बाहर हो गया dx और ये हो गया dt। अब यहाँ मिस्टेक क्या हो सकती है कि बच्चा 2 कॉमन ले सकता है, तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेना है क्योंकि फोकस करना है sin 2x का। तो देखिए, यहाँ पे a रखा रहा, ये माइनस यहाँ लगा दिया। अब पढ़ते हैं इसको, 2 sin x इंटू cos x, तो ये बन गया sin 2x प्लस b 2 sin x cos x, ये बन गया sin 2x, और ये हो गया dx = dt। अब यहाँ से हम लोग sin 2x को कॉमन निकाल लेंगे, तो जब sin 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा हम लोगों का b - a dx = dt। तो sin 2x ही सवाल में चाहिए था, और ये हो गया dt अपॉन b - a। ये अवकलन होके आया है, और ये समाकलन के सवाल में फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ऊपर रखा था sin 2x dx, तो हम लोग इस सवाल में आ रहे हैं इंटीग्रेशन। ऊपर रखा है sin 2x dx, तो ये हो गया dt अपॉन का b - a बाहर रख दिया, क्लियर। 1/, नीचे का ये पूरा हिस्सा t पुट किया था तो ये t हो गया, तो 1/b - a log t, ये बता चुके हैं, मॉड में आप कर सकते हैं। 1/,
b माइनस ए लॉग t की जगह जो पूरा पुट किया था रख दिया a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं वो हम लोग इस पार्ट में कवर करें। सवाल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। x की पावर e माइनस वन माइनस ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर e माइनस ई की पावर x। देखने में ये बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था सारे ट्रिकी क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं हम लोग इसमें नीचे वाला हिस्सा उठा के पुट कर देंगे और अवकलन के बाद ये ऊपर का हिस्सा आना चाहिए। ट्रिक क्या है वो अभी आप देखेंगे। ये हो जाएगा x की पावर n, तो x की पावर n से इसका हो जाएगा अवकलन e x की पावर e माइनस वन और e की पावर x का अवकलन यही रहता है। क्लियर? ये हो गया dx बराबर dt। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आने वाली है और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है ये भी देखना है। यहाँ पर जो दिख रहा है हम लोग देखिए e से हम लोग यहाँ गुणा कर दें और e से हम लोग यहाँ भाग कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा ये देखते हैं। ये रखा रहा माइनस ये आगे का e रखा रहा। ये वाला हिस्सा देखिए भाग में घातें घट जाती हैं, तो e की पावर x है, आधार e ही है, घात यहाँ पर 1 है तो भाग हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे e की पावर x माइनस वन dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग e कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा x की पावर e माइनस वन माइनस ई की पावर x माइनस वन dx बराबर dt। अब दिख रहा है कि यहाँ पर e तो आया नहीं है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे x की पावर e माइनस वन ई की पावर x माइनस वन dx और वो हो जाएगा dt अपॉन e। देखिए ये हिस्सा पूरा सवाल में ऊपर रखा हुआ मिल चुका है, तो सवाल कन्वर्ट होने जा रहा है dt अपॉन ई, तो ये dt हो गया अपॉन का ई बाहर और ये 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन ई और ये हो जाएगा log t विद इन मॉड प्लस सी 1 अपॉन ई log t की जगह रख देंगे वैल्यू x की पावर e माइनस ई की पावर x मॉड प्लस सी। एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था। सवाल नंबर 4 है 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर हम लोग जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिख रहा है इसको 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस करके एलसीएम लेके भी काम कर सकते हैं, उससे भी आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके कंजुगेट से गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये निर्णय आपको लेना होगा जिससे सवाल में फ़ायदा होगा। यहाँ हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो अभी आपको दिखेगा। ऊपर रखा रहा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, क्लियर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे का हिस्सा दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वलिटी है ये, तो इस इक्वेशन से ये 1 हो जाएगा और सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स, नीचे का हिस्सा 1 हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया सेक एक्स डी एक्स माइनस ये हो गया टेन एक्स डी एक्स। दोनों फार्मूले बन चुके हैं। सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस सी। अपने आंसर को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आपको फार्मूले हर तरीके के माइंड में पता रहेंगे उतने ही अपने उत्तर को बहुत अच्छा और प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे ये आंसर लिखते ही मेरे माइंड में क्या आ गया, मेरे माइंड में आ गया log m माइनस log n, तो log m माइनस log n को हम लोग लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x। ये कोई भी काम आवश्यक नहीं है।
अब इसके बाद भी चाहें तो हम लोग इसको 1/cos वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ भी बता रहा हूँ ना कि आवश्यक नहीं है, जितना आता है आपको, जितना फ़ायदा है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए sec को लिख देंगे 1/cos x, साइन को लिख देंगे साइन, tan को लिख देंगे sin x/cos x, sec को लिख देंगे 1/cos x। तो सारा ये cos का जो एलसीएम का था ये कट जाएगा और सिर्फ एक सिंपल सा आंसर बच जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो जैसा मैंने बताया था, देखिए आंसर आ गया कि जैसे मैंने बताया था कि ऊपर अगर यहीं पर हम लोग इसको sin/cos में ब्रेक कर देते, फिर कंजुगेट से करते, तो सीधे हम लोग को ये आंसर मिल जाता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे कि आप किस तरीके से सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan x। थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। tan को हम लोग ब्रेक करेंगे sin x/cos x dx, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा ये cos x प्लस साइन एक्स, एलसीएम लिया है, और इसका cos x पहुंच जाएगा ऊपर dx। जितनी ज़्यादा आप इस सवाल को लगाएंगे बार बार तो उतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी कि करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे भी कर दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ ये भी आपको दिखेगा। जो ये 1/2 दिख रहा है बटे वाला, ये हमने बाहर लगा दिया है और अंदर केवल नीचे ये बचा रहा cos x प्लस साइन एक्स। ऊपर लिखा है 2 cos x, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं cos x प्लस cos x, क्योंकि 2 cos x था, इसको हम लोगों ने 2 बार लिख दिया। अब देखिएगा ऊपर ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक sin x जोड़ देंगे और एक sin x को घटा देंगे, जिससे बैलेंस बराबर हो गया। ये sin x जोड़ा है और ये घटा दिया है। अब देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। तो ये हुआ cos x प्लस साइन एक्स, नीचे ऐसे ही रखा रहा cos x प्लस साइन एक्स, अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, प्लस 1/2 यहाँ भी रहेगा इंटीग्रेशन, ये है cos x माइनस साइन एक्स, नीचे है cos x प्लस साइन एक्स dx। देखिए ये तो कट के हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ क्या खास हुआ, अब यहाँ आपको दिख रहा है अगर हम नीचे वाला हिस्सा पुट करेंगे, देखते हैं cos x प्लस साइन एक्स, अगर हम ये पुट करते हैं t, ठीक है, तो इसका अवकलन cos का माइनस साइन एक्स, साइन का cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या बना है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। और आप देख सकते हैं सवाल में ऊपर यही था cos x माइनस साइन एक्स dx, तो ये मिला के हो गया dt और ये हो गया 1/t। तो आंसर क्या हुआ 1/2, 1 का हो गया x प्लस 1/2, 1/t का हो गया log t प्लस c। तो फाइनल आंसर 1/2x प्लस 1/2 log t की जगह क्या पुट किया था cos x प्लस साइन x प्लस c। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चंस सारे ही होते हैं, बस अगर समय पर आपको वो ट्रिक याद आ गई कि मुझे क्या करना है। अब मान लीजिए आपको याद आ गया लॉग कंजुगेट से गुणा भाग कर दें, क्योंकि कर रहे थे पिछले सवालों में, तो ये तो कोई रूल नहीं होता है कि कर रहे थे तो यहाँ भी करना है। यहाँ क्या उससे फ़ायदा हो रहा है ये आपको देखना है। यहाँ हम लोग tan को ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा sin/cos x, और नीचे भी ब्रेक करेंगे 1 प्लस, ये हो जाएगा sin x/cos x। देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे भी एलसीएम लेंगे cos x, तो cos x प्लस साइन एक्स,
दोनों के एलसीएम में चूंकि कॉस था इसलिए वो कट गया। ये सवाल जस्ट बन गया पिछला वाला। अब हम लोग जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये टी पुट कर देंगे। कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन का अवकलन कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर हम लोगों को? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यही हिस्सा ये ऊपर रखा था, तो ऊपर हो जाएगा पूरा मिला करके डी टी, नीचे हो जाएगा 1/t, और ये फार्मूला हो जाएगा log t प्लस सी। log t की जगह रख देंगे वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ऐसा क्वेश्चन पिछले पार्ट में, शायद 8वें पार्ट में आप देखेंगे लगाया है, लेकिन वो कॉस के टर्म में था। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने केवल x माइनस ए को t पुट किया था, तो यहाँ से x हो जाएगा t प्लस ए, करेंगे अवकलन dx और ये dt। सवाल में क्या बन जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा साइन t और dx हो जाएगा dt, ऊपर साइन जो ये x था इसकी वैल्यू हो जाएगी t प्लस ए। क्या बताया गया था, ऊपर तैयार है साइन a प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए। जो नीचे का साइन टी है ये दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, ये हो गया डी टी, ये कट गया। कॉस ए यहाँ पर प्योर कांस्टेंट है, यही गलती होती है, ज़्यादातर लोग कॉस ए को साइन ए लिखने लगते हैं। कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिया 1 डी टी, साइन ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट टी डी टी। तो ये हो गया कॉस ए 1 का हो जाएगा टी प्लस ये साइन ए कॉट टी का समाकलन लॉग साइन टी प्लस सी, रख देते हैं टी की वैल्यू, ये कॉस ए रखा रहा और टी की वैल्यू है x माइनस ए। कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग आगे लिख दे रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसलिए हमने आगे लगा दिया। साइन ए लॉग साइन टी की जगह x माइनस ए प्लस सी। जरा सी भी अगर चूक हो जाएगी सवालों में कहीं भी तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्टेप्स क्लियर हैं तो स्टेप वाइज जब मार्किंग होती है उसको लगता है कि ये कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स तक आपने उसे सही किया है तो वो नंबर देगा, अदरवाइज काट लेगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं 8x प्लस 13 अपॉन रूट में 4x प्लस 7। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, पूरा अलजेब्रिक टर्म्स लिए हुए है, बहुत सिंपल सा है। अब देखिएगा हम लोग को क्या करना है, किसी प्रकार से 8x प्लस 13 को 4x प्लस 7 में कन्वर्ट करना है। या तो ऊपर बनाने का प्रयास करिए इस तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ नीचे पुट करके देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग हैं। तो जो 4x प्लस 7 है इसको हम लोगों ने पुट कर दिया t, और काफ़ी बताया है कि अगर रूट के अंदर का पूरा पुट करना हो तो हम लोग t के बजाय t स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब बात आ रही है ऊपर हमें पूरा t में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4x निकालेंगे t स्क्वायर माइनस 7। अब 4x क्यों करा है, क्योंकि 8x जो है वो आराम से 4x बन सकता है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही 2 अलग करेंगे तो 4x बन जाएगा। अब हम इसका करेंगे अवकलन, तो 4 का 4 रहा, x का dx, t स्क्वायर का 2t, 7 का 0 dt, ये इससे कट जाएगा और ये dx हो जाएगा 1/2 t dt। अब देखते हैं सवाल में इससे क्या फायदा होगा। देखते हैं सवाल, देखिए बटे तो संभल गया, रूट के अंदर पूरा हो गया t का स्क्वायर, क्लियर। अब जो ऊपर 8x लिखा था तो देखिए 8x में 2 अलग करा,
तो जब 2 अलग करा तो क्या रह गया यहाँ पे 4x, और 4x की वैल्यू क्या थी टी स्क्वायर माइनस 7, तो इसे कर दिया टी स्क्वायर माइनस 7 और प्लस का आगे 13 रखा रहा, दिख रहा है। और dx जो था वो मेरा कितना था 1/2 टी डी टी, तो ये 1/2 और ये आ गया पूरा टी डी टी। इसको हम साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1/2 रखा रहा, ये 2 था, अंदर था टी स्क्वायर माइनस 7 और ये था प्लस का 13, ठीक है। और साथ में था हम लोग का टी डी टी और नीचे रूट में टी स्क्वायर था तो बाहर टी बचा और ये टी से टी कट गया, तो ये हो गया 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और माइनस का 14, माइनस का 14 प्लस का 13 तो माइनस का 1 बन गया, ये हो गया dt। तो ये 1/2, ये 2t स्क्वायर का समाकलन t क्यूब अपॉन 3, 1 का समाकलन t प्लस c। चलिए 1/2 बाहर रखा रहा, ये आया 2/3। अब t की रखेंगे वैल्यू, तो t की यहाँ से वैल्यू निकलेगी 4x प्लस 7 रूट में, तो t की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 4x प्लस 7, चूंकि ये रूट में है और पावर 3 लगी थी और रूट में है तो 1/2 कर दिया, और माइनस ये t है तो t तो साफ साफ 4x प्लस 7 रूट में दिख रहा है प्लस c। तो बहुत संभालना था, सिर्फ अलजेब्रिक टर्म्स था, देखना यही है कि इसको कैसे टी में कन्वर्ट करके सवाल को बनाया गया था। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डेंजर कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन यूं ही डायरेक्ट नहीं हो पाता है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉस 2x के फार्मूले से। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स जो है हम लोग को पता है एक फार्मूला होता है कॉस 2x का, जिसमें होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। क्लियर? और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, नीचे आ गया। ये जो कन्वर्जन है यही सवाल को आगे बढ़ाएगा। तो जो साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन था वो कॉस 2x के फार्मूले के द्वारा कन्वर्ट हो गया है साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए 1/2 बाहर रखा रहा, क्लियर। 1 का समाकलन हो गया x माइनस कॉस 2x का समाकलन, कॉस x का समाकलन होता है साइन 2x, और चूंकि 2x को यहाँ पे पुट करना होता है या छुपाना होता है तो इसका अवकलन जो होता है वो 2 आएगा और कहाँ लिखा जाएगा अपॉन में प्लस c। यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं नहीं हम लोग कि जो 2x था इसको हम लोग t पुट करते, अवकलन करते, तो आप देखते कि जो 2 है बाद में अपॉन में आ जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली गई है कि जो अगर पुट करना पड़ रहा है बीच में कहीं तो यहाँ पे आप इसको छुपा लीजिए। छुपाने के बाद cos x का हो जाएगा sin 2x। जो चीज छुपाई थी उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि जो पुट होता है उसका अवकलन ही होता है, तो जो छुपाया था उसका अवकलन हो गया, कितना आया 2, तो वो कहाँ आएगा अपॉन में आएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी हम लोग लगाएंगे फार्मूला कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कर देते हैं पक्षांतर, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो cos 2x से कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, cos स्क्वायर निकल के आ गया यहाँ पर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 और ये dx। अब देखिए 1/2 बाहर हो गया। अब cos 2x का ऐसे ही करेंगे, तो cos 2x में 2x छुपाएंगे तो ये हो जाएगा
साइन 2x और चूंकि 2x छुपाया था इसका फिर 2 में जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों डेंजर हैं? क्योंकि ये तुरंत समाकलन नहीं देते हैं, कॉस 2x के फार्मूलों से इनका पहले कन्वर्जन किया जाता है। सवाल नंबर 11, इंटीग्रेशन e की पावर 3 माइनस 5x। इसे छुपा के भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल बहुत छोटा सा है इसलिए हम लोग इसको विधिवत दिखाएंगे। इसको उन्होंने पुट कर दिया, 3 का 0 हो गया, माइनस 5 का 5, x का dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx हो जाएगा dt अपॉन 5 विद माइनस साइन। क्लियर? सवाल को देखें क्या कन्वर्जन हुआ इसमें है। इंटीग्रेशन जो dx दिख रहा था इसकी वैल्यू है माइनस dt अपॉन 5, तो ये हो गया dt और माइनस 1/5 बाहर कर लिया और क्या बच गया, e की पावर, इसको पूरा t पुट किया था और ये t हो गया, तो माइनस 1/5 e की पावर t की जगह पुनः रख देते हैं वैल्यू 3 माइनस 5x प्लस c। आंसर। सवाल नंबर 12 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होते, समझिएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होते तो हमें दिखता साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे साथ में 2 होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलके साइन 2x हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स भी 2 बार है, कॉस एक्स भी 2 बार है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब साइन और कॉस 2 बार हैं तो हमें यहाँ पे 2 बार 2 चाहिए है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखिए ये है 2 का स्क्वायर तो 2, ये है साइन एक्स का स्क्वायर तो साइन एक्स, ये कॉस एक्स का स्क्वायर तो कॉस एक्स, और सब पे स्क्वायर था इसलिए पूरे पे स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 1/4 और अंदर बन गया साइन 2x, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन 2x था ये हो गया dx। अब यहाँ पर जो 2x दिख रहा है इसको हम लोग पुट कर देंगे t, तो 2 का 2, x का dx और ये हो गया dt, तो dx हो गया dt अपॉन 2, तो ये हो गया 1/4 और dx की वैल्यु हो गई dt और ये हो गया अपॉन में 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर t, तो 1/8 साइन स्क्वायर t। और चूंकि अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को, यहाँ मिला है हम लोगों को साइन स्क्वायर t, और अभी देखिए बताया था साइन स्क्वायर जब आएगा तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है इस फार्मूले से। तो साइन स्क्वायर कन्वर्ट होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो जो यहाँ पर साइन स्क्वायर t आया है ये कन्वर्ट हो गया 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। एग्जाम में करके दिखाना होगा, यहाँ चूंकि एक दफ़ा हम कर चुके हैं इसलिए हमने यहीं से आपको दिखा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो देखिए 1 बाहर तो हो गया 16, क्योंकि 8 2 मिलकर 16 हो गया। अब पहले बच्चा 1, तो 1 का समाकलन हो गया t माइनस कॉस 2 का करना है, तो 2t को छुपा लिया, कॉस का होता है साइन, तो ये हो गया साइन 2t और चूंकि 2t था इसलिए 2 नीचे हो गया और प्लस c, तो 1/16 t की रख देते हैं वैल्यू कितनी 2x, तो ये हो गया 2x माइनस साइन t की वैल्यू 2x है तो 2 और 2 मिलके हो गया 4x अपॉन में पूरे के 2 है प्लस c। ये फाइनल आंसर बहुत ही रिस्की क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी हैं, जो बहुत ध्यान से हम लोग को लगाने। सवाल 13 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ये बहुत सिंपल सा है, 2x माइनस 3 को हम लोगों ने t पुट कर दिया, 2 का 2, x का dx, 3 का 0 और ये हो गया dt, तो यहाँ से हो गया dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। आते हैं सवाल में, ये बन जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को t पुट किया था और dx की वैल्यू है dt और ये अपॉन 2 बाहर,
तो 1/2 tan स्क्वायर टी जब जब आया है तब तब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है sec स्क्वायर टी माइनस 1, क्योंकि सूत्र को पहुंचाना होता है मानक रूप तक। sec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan t माइनस 1 का हो जाएगा t प्लस c। तो 1/2 t की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू। tan t की वैल्यू कितनी थी ऊपर, 2x माइनस 3 माइनस t की जगह 2x माइनस 3 प्लस c। सवाल 14वां है 2x माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। जो नीचे का x प्लस 1 दिख रहा है इसे हम लोग t पुट करेंगे। अवकलन dx 1 का 0 t का dt, सिंपल सा हो गया। सवाल में आते हैं, पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होना चाहिए। देखिए अपॉन में t पुट किया था तो नीचे हो गया t स्क्वायर, dx था, ये हो गया dt, ये ऊपर रखा है 2, अब ये x है। तो यहाँ से देखिए जो x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये आएगी t माइनस 1 और आगे लिखा है माइनस 1, क्योंकि पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना होता है। ऊपर मल्टीप्लाई करिए 2 का, ये हो गया 2t माइनस 2 और माइनस 1 है तो माइनस का 3। नीचे का t स्क्वायर दोनों के नीचे कर दिया अलग अलग, ये t से इसका स्क्वायर कट गया तो ये 2 हुआ और ये बचा है 1/t dt माइनस 3, ये बचा है 1/t स्क्वायर dt। 2 1/t का हो जाएगा log t माइनस 3 1/t स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1/t प्लस c। तो ये 2 log t का हो जाएगा log t की वैल्यू क्या पुट की थी हम लोगों ने यहाँ पर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 विद इन मॉड माइनस माइनस प्लस 3/t की जगह x प्लस 1 प्लस c। आंसर। सवाल 15वां है इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। ध्यान देना है कि दोनों जो अंदर एंगल है वो सेम है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी बराबर t, तो a का a, x का हो जाएगा dx, b का 0 और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। सवाल में आते हैं, ये है dx तो ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा अपॉन a। अब ये हो जाएगा साइन t और ये हो जाएगा कॉस t। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर 2 होता तो ये साइन 2t का फार्मूला बन जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। हमेशा अपने हाथ में 2 रंग के रखा करिए, एक कलम एक ब्लू एक ब्लैक, तो ऐसे कुछ स्पेशल देना होता है तो हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग रंग से उसको कर देते हैं, तो आप ब्लैक से कर दीजिएगा एग्जाम में। और ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2t dt। और अभी हमने सिखाया था ऐसे कैसे करते हैं, साइन 2t के लिए 2t को छुपा लिया तो साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस 2t, और चूंकि 2t को छुपा रखा था इसलिए अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c, तो मिला के हो गया माइनस 1/2 to 4a और ये आ गया cos 2 और t की जगह हो गया ax प्लस b प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो गया। सवाल 16वां देखते हैं इंटीग्रेशन 1/b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखते हैं इसके अंदर कौन सा छुपा हुआ है फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से अपॉन में से b स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ 1, और चूंकि कॉमन निकालने में जो प्रोसेस होती है वो भाग की होती है तो ये अपॉन में आ जाएगा dx। ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, बाहर रखा है 1/b स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/1 प्लस, सब पे स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे हम लोग ax अपॉन b का होल स्क्वायर dx। अब आपको दिख रहा है जो ax अपॉन b है इसे हम लोग t पुट कर देंगे, तो a ऐसे ही रहेगा, b ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा dt। तो चूंकि यहाँ पे dx निकालना है तो a अपॉन b क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आके b अपॉन a हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। आते हैं सवाल में, देखते हैं क्या बना। 1/b स्क्वायर रखा रहा, ये दिख रहा है dx, तो dx की वैल्यू है b अपॉन a dt।
तो डी टी रखा रहा और बाहर आ गया यहाँ पर बी अपॉन ए और यहाँ बच गया 1/1 प्लस ये पूरा टी पुट किया था टी स्क्वायर। इस बी से इसने स्क्वायर काट दिया तो बाहर हो गया 1/ab और अंदर रह गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। देखिए साफ साफ फार्मूला बन चुका है tan इनवर्स टी का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी, ये हो जाएगा 1/ab और tan इनवर्स और जो t की वैल्यू पुट की थी हम लोगों ने कितनी ax/b प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल लगाने से पहले हम लोग कुछ सूत्रों को देखते हैं जो त्रिकोणमिति के हैं। देखिए cos 2x का फार्मूला है जिसका यूज हम लोगों ने पीछे किया था, ऐसे ही ये cos 2x का साइन के पदों में है। तो यहाँ से हम लोगों ने cos स्क्वायर का मान निकाला था इस फार्मूले से और यहाँ से हम लोगों ने साइन स्क्वायर का मान निकाला था जो कि कन्वर्जन किए जाते हैं। ऐसे ही दिख रहा है कि जब साइन क्यूब एक्स आता है कहीं किसी समाकलन में तो हम लोग साइन 3x का फार्मूला यूज करते हैं और यहाँ से साइन क्यूब एक्स जो ये रखा हुआ है पक्षांतर करके ये निकालते हैं वैल्यू। अगर ये कहीं पे cos क्यूब आता है तो cos 3x का फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ से ये cos क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे ही दिख रहा है 2 sin a cos b का फार्मूला, 2 cos a sin b का फार्मूला, 2 cos a cos b का फार्मूला, 2 sin a sin b का फार्मूला। ये फार्मूला आपको बहुत याद रखने हैं, ये ट्रिकी फार्मूले हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। या तो जो ये बॉक्स में लिखे हैं आप इनको याद कर लीजिए कि इन फार्मूलों से ये निकाले गए हैं, या एग्जाम में फार्मूला लिख के कन्वर्जन करके आप तुरंत भी निकाल सकते हैं, या आपकी इच्छा पे निर्भर है। कैसे इनका यूज करते हैं आगे सवालों में हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करके इन फार्मूलों को अच्छे से किसी पन्ने पे नोट कर लीजिए और याद रहना और उसका यूज करना बहुत आवश्यक है। 17वां सवाल दिख रहा है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसके 2-3 मेथड्स हैं। यहाँ पे हम लोग जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसको आप देखिए। साइन क्यूब एक्स लिखा है, कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। कभी कभी बहुत आसान सी विधि छुपी होती है लेकिन हम लोग बहुत उसको टफ कर देते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत आसान वाली विधि को प्रयोग कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये आ गया कॉस एक्स डी एक्स। देखिए हमने इसको ऐसा करके क्यों बनाया है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जो ये साइन दिख रहा है केवल इसको उठा के पुट करेंगे। तो साइन एक्स हो गया टी, साइन का अवकलन हो गया कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। देखिए इससे फायदा मिल जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स ये मिला के हो गया डी टी। ये साइन क्यूब था, साइन को टी पुट किया था तो ये हो गया टी क्यूब। 1 माइनस ये साइन स्क्वायर था तो ये हो गया टी स्क्वायर। और देखिए बहुत आराम से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। टी क्यूब का समाकलन हो जाएगा टी 4/4, टी 5 का हो जाएगा टी 6/6 प्लस सी। और टी की वैल्यू साइन थी तो साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस सी। ये आंसर हो गया। अठारहवां सवाल पे आते हैं। एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसमें छुपी हुई चीज है। हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए ये चीज निकालते हैं। ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या होगा इससे फायदा, इसको छुपाएंगे तो ये हो गया साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा अवकलन कॉस एक्स यानी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को छुपाया था तो इसका हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब जो यहाँ पे 2 है ये इस 2 को हम लोग dt के बटे में ले आएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा x कॉस एक्स स्क्वायर dx। सवाल पे चल के देखते हैं कि हम लोग को क्या मिला है। देखिए x कॉस एक्स स्क्वायर dx, देखिए x कॉस एक्स स्क्वायर dx, ये तीनों हिस्से सवाल में जो थे वो समा गए हैं dt/2 में। तो ये dt/2 बाहर कर लिया और ये पुट किया था हमने कितना t, तो ये हो जाएगा t क्यूब। तो 1/2, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। t की पावर 4/4 प्लस c,
तो ये आ गया 1/8 और t की वैल्यू थी साइन एक्स स्क्वायर, तो ये थी साइन एक्स स्क्वायर और चूंकि पावर 4 थी इसलिए पावर 4 लगा दी प्लस का c। ये हम लोग का आंसर। सवाल नंबर 19 है साइन क्यूब एक्स। बताया था अभी अभी कि साइन क्यूब एक्स देखिए साइन 3x के फार्मूले में छुपा होता है, तो अगर इस फार्मूले से हम लोग साइन क्यूब एक्स को ये कन्वर्जन कर दें तो यहाँ पर इसका समाकलन आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई और आसान सी ट्रिक का प्रयोग करते हैं जो बहुत सिंपल सी है। क्यूब को लिख देंगे साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करें, ये साइन एक्स लिखा रहा, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग t पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर t, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो सवाल क्या बन जाएगा, देखिए ये डी एक्स ये साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स ये मिला के हो गया माइनस डी टी, तो माइनस ये हो गया डी टी 1 माइनस ये हो गया टी स्क्वायर, तो माइनस 1 का हो गया टी और टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब अपॉन 3। पुट कर दें वैल्यू को, माइनस टी की जगह कॉस एक्स टी क्यूब है कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, माइनस को ब्रैकेट के अंदर भी ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 20 है इंटीग्रेशन कॉस की पावर 7x। अजीब सा लग रहा है कॉस की पावर 7। देखिए इसमें से हम लोगों ने कॉस एक्स को अलग करा और कॉस की पावर 6x को अलग कर लिया। अब ये कॉस एक्स रखा रहा, कॉस एक्स को हमने इसलिए अलग करा है क्योंकि हम अंदर साइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर साइन को पुट किया तो उसका अवकलन कॉस देगा। अब ये कॉस 6x को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो 6 दिख रहा है इसको कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि कॉस स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसे हम लोग कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। देखिए बन चुका है, ये जो साइन एक्स दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पर t पुट कर देंगे, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए कॉस एक्स और ये डी एक्स, कॉस एक्स मिला कितना हो गया डी टी, अंदर बन गया 1 माइनस ये है टी स्क्वायर और ये है क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला मांग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला से हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होता है, पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस b क्यूब, तो t स्क्वायर का क्यूब t की पावर 6, फिर होता है माइनस 3ab, तो माइनस 3ab यानी 1 और साथ में t स्क्वायर और ब्रैकेट में होता है a माइनस b यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता था इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फार्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया है। ओपन हो गया, सही कर लेते हैं। 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस ये है 3t स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से होगा तो 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3t की पावर 4। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से प्राप्त हो चुका है। अब सबका हम लोग अलग अलग कर देंगे। 1 का समाकलन t माइनस टी की पावर 6 का 7/7 माइनस 3 टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 टी 4 का टी 5/5 प्लस सी, और जो t की वैल्यू थी साइन एक्स इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये 7 है तो साइन एक्स पावर 7/7, 3 कट जाएगा, टी क्यूब है ये साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 साइन पावर 5x प्लस सी। तो कौन सा फार्मूला किस समय लग जाए
ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आसान तब हो जाता है जब आपको अच्छे से फार्मूले बिल्कुल याद हैं। देखिए ये सवाल जो है प्रतिस्थापन का तो था, लेकिन a माइनस बी का होल क्यूब मांगा गया। अगर आपको नहीं याद आया तो फंस सकता है आपका मामला एग्जाम में। देखते हैं आगे क्वेश्चन। सवाल नंबर 21 है, इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स क्यूब। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला 5 दिख रहा है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर और x की पावर 3 में। 5 को ब्रेक कर दिया। बताते हैं इसका रीज़न क्या है। देखिए नीचे दिखा मुझे एक्स क्यूब, तो अगर कभी एक्स क्यूब को पुट करना पड़ जाए तो ये देगा 3x स्क्वायर, तो स्क्वायर को पहले बनाया गया। अब हम लोग यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब को t पुट करेंगे, और ये बता चुके हैं पहले भी कि रूट के अंदर जब कभी पूरा पुट किया जाता है तो उसको स्क्वायर करना फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब हम अवकलन करेंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डी एक्स और टी स्क्वायर का 2t 1 का 0 dt। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन 3 dt। देखिए सवाल में जो चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। क्या, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स मिला के हो गया 2 अपॉन 3 dt, तो 2 अपॉन 3 t dt, तो ये t और ये dt। अब ये बचा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। आप जब खुद लगाएंगे इन सवालों को कॉपी पेन लेकर के तब चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी वीडियो तो परमानेंट बन ही चुके हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत इसको देख सकते हैं। नीचे हो गया टी स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा टी हो जाएगा और ये ऊपर वाले टी को काट देगा। बिल्कुल सिंपल सा ऊपर बच चुका है टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो 2 अपॉन 3 टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यू अपॉन 3, 1 का समाकलन टी प्लस सी। रख दें वैल्यू 2 अपॉन 3, ये है 3। अब t, तो t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस एक्स क्यूब रूट में, t की वैल्यू रूट में, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, ये t की वैल्यू रूट में थी और t के ऊपर क्यूब लगा था, तो क्यूब तो लगा है, चूंकि ये रूट में था तो पहले भी कर चुके हैं, अपॉन में 2 लगा दिया, ठीक, माइनस फिर ये t है, t की वैल्यू रूट में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। सवाल नंबर 22 है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे लगाया था, इसमें साइन क्यूब x था। प्रॉब्लम है कि यहाँ 2x प्लस 1 है, तो पहले हम लोग 2x प्लस 1 को t पुट करके इसको गायब कराएंगे। ये 2x का हो गया dx, 1 का 0 और ये हो गया dt, तो ये dx हो गया dt अपॉन 2। सवाल बन चुका है dx की वैल्यू dt और ये हो गया अपॉन 2 और ये हो गया साइन क्यूब t। अब साइन क्यूब टी बताया था, बार बार चीज़ें घूम फिर के आपको वही मिलेंगी। और अभी हमने साइन क्यूब टी का कैसे किया था, शॉर्ट में कर रहे हैं, इसको किया साइन टी और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ठीक। अब हम लोग यहाँ से कॉस टी को पुट कर दें फिर से, तो चूंकि t पुट कर चुके हैं इसलिए हमने अब कोई और वेरिएबल z पुट कर दिया। cos का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड, तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जेड। सवाल पे आते हैं, 1/2 लिखा रहा, साइन टी डी टी मिला के हो गया माइनस डी जेड और ये हो गया 1 माइनस जेड का स्क्वायर, क्योंकि कॉस टी को जेड माना था, तो माइनस 1/2, 1 का हो गया जेड और जेड स्क्वायर का हो गया जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ पे 2 प्रतिस्थापन करने हैं, देखिए थोड़ा महीन लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो पहले जेड की वैल्यू है कितनी, कॉस टी,
माइनस जेड क्यूब, तो ये कॉस क्यूब टी अपॉन 3 प्लस सी, और लास्ट में जहाँ जहाँ आपको ये टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 2x प्लस 1, जहाँ जहाँ ये टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 2x प्लस 1 रख देंगे, तब जाके ये फाइनल आंसर हम लोगों का बन जाएगा। सवाल नंबर 23 देखिए, कॉस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। सारा राज इस सवाल का यहाँ पर है। ये एक फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग ने बताया था आपको पहले कि अगर e की पावर log x होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है x में। जो चीज़ log के साथ रखी होती है इसकी वैल्यू वही हो जाती है अकॉर्डिंग टू log रूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos क्यूब x। अब देखिए e की पावर log sin x था, मैंने क्या बताया, e की पावर log x होता है तो ये वैल्यू यही हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल इसकी sin x, तो ये कन्वर्ट होके आ गया साइन एक्स डी एक्स। अब ये सवाल बहुत इजी बन चुका है। यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर टी, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। देखिए साइन एक्स डी एक्स मिला के हो गया माइनस डी टी, और cos x को t पुट कर दिया t क्यूब, तो माइनस t की पावर 4/4 प्लस सी माइनस t का cos है तो cos की पावर 4x/4 प्लस सी। सवाल 24वां, इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए पूरा रूट में है और यहाँ पर ये मांग रहा है कंजुकेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 माइनस एक्स है इसका कंजुकेट 1 प्लस एक्स, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स से हम लोग ने गुणा भाग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा रूट में, और ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ये हमने सवाल को कंजुकेट करके इसे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या किया जाए। तो हम लोग जो x है इसकी जगह हम लोग या तो साइन पुट कर दें या कॉस पुट कर दें, इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो जो x है इसका फलन dx और साइन थीटा का फलन कॉस थीटा डी थीटा। सवाल पे आते हैं, देखिएगा ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x पुट किया था साइन स्क्वायर थीटा, और ये dx है, dx का मान ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, और ये हो गया 1 प्लस x की जगह साइन थीटा। देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर, रूट से बाहर cos बचा, cos ने इस cos को काट दिया। अब केवल सवाल क्या बन चुका है, 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा, तो 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। तो 1 का समाकलन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा प्लस सी, और थीटा की जो वैल्यू थी वो हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पुट किया था मैंने साइन थीटा, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। जो ये थीटा दिख रहा है इसका मान तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो निकल के आ गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस। अब ये कॉस थीटा का मान रखना है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो हम लोग कॉस थीटा को बदलने जा रहे हैं साइन थीटा में। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो ये कॉस थीटा रखा है इस कॉस थीटा को हमने रूट लगाया, और यहाँ पे कॉस थीटा था तो हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसे बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब कन्वर्जन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से x पुट करी थी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया। सवाल नंबर 25 है, इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये चूंकि e की पावर x फंक्शन को लिए हुए है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बनाते हैं 1/e की पावर x माइनस 1,
और इसको कर लेते हैं 1 माइनस जो ऊपर पावर नेगेटिव है इसे कर दिया 1/e(x). बताया था कि जब e की पावर x होता है तो इसको अंश में भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 और ये अपॉन का e की पावर x जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा dx। सवाल कन्वर्ट करते हैं, ऊपर हुआ e की पावर x dx और नीचे बन जाएगा e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सवाल आसान सा बन चुका है। जो नीचे दिख रहा है e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू से t पुट कर देंगे, इसका अवकलन e की पावर x dx 1 का 0 हो जाएगा dt। देखिए यही फायदा हो गया, ऊपर रखा था e की पावर x dx, e की पावर x dx मिला के हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 1/t²। 1/t² का होता है -1/t प्लस c माइनस 1/t की जगह पुट कर देते हैं e की पावर x माइनस। सवाल नंबर 26 है इंटीग्रेशन साइन 2x और कॉस 3x। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो फार्मूले बताए गए थे अभी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी समझ सकते हैं आप, a है और ये क्या है b। इसका मतलब है हमें यहाँ पे पहले 2 लाना है तो ये हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो फार्मूला आप देख सकते हैं क्या लिखाया था, साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 2x प्लस 3x और फिर प्लस लगाया था साइन क्या है फार्मूला a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी जुड़ जाएंगे पहले प्लस साइन ए माइनस बी घट जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग आगे। ये बन जाएगा साइन 5x प्लस ये बन जाएगा साइन माइनस x। अब हम लोग को पता है अगर साइन के एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर निकल आएगा, ये बन जाएगा साइन x। ये बिल्कुल रेडी है समाकलन के लिए। सवाल बहुत इजी होता है, बस ये फार्मूले की यहाँ पे नीड होती है। साइन 5x इसको छुपा लेंगे हम लोग, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5 जो अपॉन में जाएगा माइनस साइन का माइनस कॉस x बंद कर दिया प्लस c 1/2 तो माइनस कॉस 5x अपॉन 5 और प्लस कॉस x प्लस c। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस समय पे फार्मूला याद आना चाहिए। ऐसे ही अगला सवाल है साइन x साइन 3x। देखिए यहाँ पे बन रहा है साइन a साइन b यानी 2 चाहिए है तो हमने पहले 2 से डिवाइड किया और ये बन जाएगा 2 साइन x साइन 3x dx, 2 साइन a साइन b। तो देखिए 2 साइन a साइन b, पहले कॉस a माइनस b तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 1/2 कॉस a माइनस बी यानी x माइनस 3x और फिर माइनस कॉस a प्लस बी तो माइनस कॉस a प्लस बी x प्लस 3x dx। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 3x, तो कॉस अंदर बचेगा माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 3x मिला के हो जाएगा 5x। जैसे कि साइन में एंगल में अगर माइनस होता था तो माइनस बाहर निकलता था, लेकिन कॉस में ये निगेटिव जो है वो गायब हो जाएगा, 2x बचेगा और ये बचा केवल कॉस 5x dx। अब बहुत सिंपल सी बन गई है इंटीग्रेशन, कॉस 2x में 2x छुपा लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x और 2x का 2 अपॉन में माइनस कॉस 5x में 5x छुपा लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन 5x और 5x का 5 प्लस c। देखते हैं इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 3x साइन 5x। देखिए यहाँ भी ये a है और ये b है तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, साइन 3x और ये साइन 5x dx। ये देखिए a ये b, तो क्या बताया था फार्मूला अभी पहले होता था कॉस a माइनस b, तो 3x माइनस 5x माइनस कॉस a प्लस b तो 3x प्लस 5x और आगे लगा रहा dx। 1/2 इंटीग्रेशन
ये बना है कॉस का -2x माइनस कॉस, ये बना है 8x। कॉस के अंदर दिख रहा है आपको माइनस है जो कि गायब हो जाएगा, ये बचेगा केवल cos 2x और ये होगा केवल cos 8x। ये dx, ये रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। cos 2x में 2x छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x और 2x का 2 अपॉन में माइनस sin 8x में कितना हो जाएगा sin 8x और 8x का 8 अपॉन में प्लस c। तो ये 3 क्वेश्चन दिख रहे थे, फार्मूले पे बेस्ड थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। sin 4x अपॉन x, sin x क्या किया जाए। देखिए जो 4x है इसको लिख दिया 2 इंटू 2x और नीचे है sin x dx। अब ये ऊपर फार्मूला बना है sin 2x। sin 2x का होता है 2 sin x cos x, तो 2 sin x यानी 2x और cos x यानी कि cos 2x, क्योंकि एंगल x की जगह 2x था और यहाँ पे लिखा रहा sin x dx। अब क्या किया जाए, ये 2 रखा रहा। अब जो ये sin 2x है इसको लिख दिया हम लोगों ने 2, फिर से sin x cos x और ये बन गया cos 2x dx अपॉन ये हो गया sin x, इससे इससे कट गया। यहाँ पे सिर्फ 1 2 बाहर निकाल दिया, 1 2 अंदर रख दिया और ये हो गया cos x और cos 2x। देखिए इसे कहाँ पहुँचाया है, इसे उसी फार्मूले तक पहुँचाया है 2 cos a cos b। दिख रहा है 2 cos a cos b, तो पहले cos a प्लस b, तो ये 2 रखा रहेगा cos a प्लस b, cos x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b x माइनस 2x और आगे लिखा रहा dx। तो ये 2 हो गया, ये हो गया cos 3x प्लस ये हो गया cos माइनस x। आपको दिख रहा है एंगल में निगेटिव है इसलिए ये गायब हो जाएगा और केवल रह जाएगा cos x। ये बिल्कुल रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। 2 cos 3x में इसे छुपा लेंगे, ये हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। फार्मूला वही लगना था लेकिन जो सवाल दिया था उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था, इसलिए पहले उसको थोड़ा सरल करा गया, उसके बाद हम लोग की मुलाकात उस फार्मूले से यहाँ पर हो गई। सवाल नंबर 30 दिख रहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x। देखिए अगर यहाँ पे घातों में 4 नहीं होता तो साइन एक्स कॉस एक्स के लिए अगर 2 होता यहाँ पर तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिला के साइन 2x बन जाता, लेकिन यहाँ पे पावर 4 लगी है, इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है वो 4 बार चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 16, इसका मतलब है कि हम लोग 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इसे साइन 2x के फार्मूले तक पहुंचा रहे हैं। कैसे, इसको देखेंगे। ये रखा रहा। अब देखिए 16 है तो ये 2, ये है साइन एक्स और ये है कॉस एक्स और पूरे के ऊपर हो गई पावर 4 dx। ये हो गया 1/16 और ये बन गया है साइन 2x और पावर में 4 रखा रहा dx। यहाँ पे हम लोग 2x को t पुट करके फार्मूले को थोड़ा सिंपल कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ कठिन हो सकता है। 2x का कर दिया dx और ये हो गया dt, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन dx है dt अपॉन 2, तो dt अपॉन में 2 आएगा तो ये 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन की पावर 4t। ये 1/32 हो गया। साइन स्क्वायर t को हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर t का होल स्क्वायर और ये dt। अब देखिए ये क्या बना, साइन स्क्वायर t को अभी बताया गया था कि साइन स्क्वायर t का समाकलन ऐसे नहीं हो पाता है, तो साइन स्क्वायर t cos 2x के फार्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये रखा है 1/32 और जो साइन स्क्वायर t था इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ऊपर का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे साइन स्क्वायर जब आता है या कॉस स्क्वायर आता है तो इसको कॉस 2x के फार्मूलों से हम लोग को गायब कराना होता है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब देखते हैं, ये 1/32 है, ठीक है। अब देखिए नीचे 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा। अंदर बच गया केवल 1 माइनस कॉस 2t का होल स्क्वायर। अभी देखिए आगे क्या होने जा रहा है, ये हो जाएगा 128। अब इसे हम लोग ओपन करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2t
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी कि cos 2t। देखिए रेडी हुआ ये। एक प्रॉब्लम फिर आ गई, अब यहाँ पे फिर cos स्क्वायर दिखने लगा, तो ये 1/128 तो हो ही गया 1 प्लस। अब जो ये cos स्क्वायर 2t दिख रहा है यानी cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को फिर हम लोग इससे कन्वर्ट करेंगे cos 2x के फार्मूले से। तो cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 2t हो जाएगा 1 प्लस cos 2x यानी cos 2x, और x की जगह 2t था तो ये हो जाएगा 4t, और कितना अपॉन 2 माइनस रखा रहा 2 cos, ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा dt। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इसको हम लोग। 1/128 अंदर हम लोग इसमें अगर 1 लासा ले लें तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4t और माइनस ये हो जाएगा 4 cos 2t। क्लियर, ये हो गया dt। ये 2 बाहर कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 256, ये मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब अंदर बचा 2 और 1 कितना 3, और ये हो गया cos 4t माइनस 4 cos 2t। ये देखिए जितने भी स्क्वायर और 4 घातें आ रही थी वो सारी गायब हो गई। अब ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन चुका है। 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t, चूँकि t के रिस्पेक्ट में था, cos 4t का हो जाएगा sin 4t अपॉन 4 माइनस 4 cos 2t का हो जाएगा sin 2t अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/256। अब जो t की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी यहाँ पर कितनी 2x, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2x रखेंगे, तो 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस साइन यहाँ पे 2x रखेंगे तो 4 दूनी 8x अपॉन 4 माइनस ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, साइन रखेंगे 2x तो ये हो जाएगा 4x प्लस c, और फाइनल लिख दे रहे हैं 256। 3 दूनी कितनी 6x, और ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 4 माइनस 2 साइन 4x। आप चाहें तो नीचे 4 लासा लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूँकि सवाल वैसे भी थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, सब लोग इसको ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पर ये 0 लगा है, तो ये 0 नहीं है। अगर ये 0 को आप मेंशन कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का फिर आप समाकलन या अवकलन करने लगेंगे। हम लोग को ध्यान देना है, अगर अवकलन के सवाल या समाकलन के सवालों में ऐसे ऊपर डिग्री लगी है यानी ये अंश है, अंश, तो हमें पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन होता है, तो हम लोग इसको पहले बदलेंगे रेडियन में। तो 1 डिग्री होता है π/180, तो x डिग्री कितना हो जाएगा x होगा, और यहाँ पे π/180 लगा देंगे। अब ये सवाल कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए π/180 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, अंदर रह गया x dx, तो ये हो गया π/180 और x का हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा πx² अपॉन 360 प्लस c। तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर डिग्री है तो इसको हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी एक क्वेश्चन दिख रहा है साइन x डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में π/180 होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे जो x डिग्री लिखा है इसको रेडियन में चेंज करेंगे, πx/180 dx। अब ये हो चुका है। अब πx/180 को हम लोग या तो छुपा लें या यहाँ पे पुट कर दें t, तो अवकलन करेंगे π/180, x का हो गया dx और ये हो गया dt, तो यहाँ से dx निकल के आ गया 180/π dt। अब हम लोग सवाल को कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये dx है, ये हो जाएगा dt और आगे आ जाएगा 180/π और ये हो जाएगा साइन t, तो 180/π साइन t का समाकलन माइनस का cos t प्लस c, तो माइनस 180/π और ये हो जाएगा cos और t की जगह πx/180, ये हम लोग का आंसर है प्लस c। तो ध्यान देना है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।
सवाल नंबर 32, 33, 34 और 35 ये आप लोगों के लिए हैं। आप लोग इसे करिए। इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, साइन क्यूब 2x प्लस 1 और कॉस की पावर 4x। ये चारों क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे अगर आपने इस पार्ट के सारे पीछे सवाल जो बताए हैं लगाए हैं साथ साथ, उनमें सारी बातें बताई गई हैं। आप लगा के रिस्पॉन्स करिए कमेंट बॉक्स में कि आपने ये सवाल लगा लिए हैं कि नहीं लगा लिए हैं। सवाल 36 दिख रहा है, कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। ये बहुत इजी है। देखिए ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर के फार्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हम लोग को दिख रहा है ये तो 1 हो जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा कॉस 2x का। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया था ये सिर्फ कन्वर्ट हो चुका है कॉस 2x dx। अब या तो यहाँ पे 2x को 2t पुट करके आप लगा लीजिए या बता रखा है इसको छुपा लीजिए। तो ये हो गया कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, तो साइन 2x, और चूंकि 2x को छुपाया था इसका अवकलन 2 हो जाएगा अपॉन में प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। सवाल नंबर देखिए 37, इंटीग्रेशन कॉस की पावर 6x। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस क्यूब x का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब जो ये कॉस क्यूब है तो ये देखिए बताया था मैंने फार्मूला अभी, कॉस 3x का ये फार्मूला होता है, यहाँ से कॉस क्यूब को हटाया जाता है। तो कॉस क्यूब दिख रहा है 3 cos x प्लस कॉस 3x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 cos x प्लस कॉस 3x अपॉन 4। कॉस क्यूब x का रख दिया फार्मूला कॉस 3x के फार्मूले से, ये स्क्वायर dx हो गया। देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 1/16 तो बाहर कर लिया। अब ये बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर कितना होगा 9 cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर 3x, और ये हो जाएगा 2ab, तो 6 cos x cos 3x। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या क्या फार्मूले आपके लिए तैयार हो रहे हैं, गौर करिएगा। देखिए ये दोनों स्क्वायर हैं, मैंने बताया था स्क्वायर जो हैं वो इस फार्मूले से गायब होते हैं। तो देखिए इसको हम ऊपर बढ़ के दिखा रहे हैं आपको, ये दिख रहा है फार्मूला आपको। तो यहाँ पे सही कर रहे हैं 1/16 इंटीग्रेशन, देखिए ये 9 लिखा है, ठीक। ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर होता है यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक, प्लस ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर 3x। तो कॉस स्क्वायर x का ये होता है, यहाँ पे 3x रखेंगे इस एंगल का 3 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 3x रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 6x अपॉन 2, ये गायब किया है कॉस स्क्वायर को। अब ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 3 अलग किया और इसे कर दिया 2 cos x cos 3x, क्योंकि यहाँ पर तैयार हो रहा है हम लोगों का फार्मूला 2 cos a cos b। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 1/16। तो देखिए ये है 9 प्लस 9 cos 2x, 9 प्लस 9 cos 2x अपॉन में नीचे 2 है, प्लस ये है 1 प्लस cos 6x, 1 प्लस cos 6x अपॉन में 2 है, और ये 3 रखा रहा 3। अब ये फार्मूला देखिए तैयार हुआ 2 cos a cos b, ये दिख रहा है आपको 2 cos a cos b। पहले दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस b, तो x प्लस 3x कितना हो गया मिला के 4x, प्लस प्लस लगा दिया, फिर cos a माइनस b, दोनों एंगल घटा देने हैं, तो x माइनस 3x, ये बनेगा अंदर माइनस का 2x, और ये dx रहा। सही करें 1/16, 9 प्लस 9 cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 6x अपॉन 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3 cos 4x, ये cos एंगल गायब हो जाएगा माइनस वाला यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा प्लस का 3 cos 2x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 16, देखिए इसमें एलसीएम 2 ले लें तो ये होगा 9 प्लस 9 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 6x, यहाँ आ जाएगा 6 cos 4x प्लस 3 और 2 6 cos 2x dx। ये 2 बाहर कर लें, ये हो जाएगा 32। सही से लिख देते हैं। देखिए ये देखिए, ये 6 cos 4x और 4x कहीं नहीं है तो 6 cos 4x लिख दिया पहले। फिर cos 6x का टर्म भी कहीं नहीं है तो cos 6x भी लिख दिया ऐसे ही। लेकिन cos 2x और cos 2x ये 6 बार है, ये 9 बार है, तो 9 6 15 बार हो गया cos 2x, और 9 और 1 मिला कितना हो गया 10। अब ये सवाल बिल्कुल तैयार है मेरे समाकलन के लिए। आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन बन चुका है, मैंने इस पार्ट में बताया था सारे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं। तो देखिए 6, अब 4x को छुपाया, cos 4x छुपाएंगे तो cos का बनेगा sin 4x और 4x के 4 अपॉन में आ गया, प्लस इसे छुपाएंगे cos 6x का हो जाएगा sin 6x और 6x का 6 अपॉन में आ जाएगा, प्लस 15, ये 2x को छुपाएंगे तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x, नीचे आ जाएगा 2 और 10 का हो जाएगा 10x प्लस c। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं और चाहें तो नीचे एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल चूंकि ज़्यादा लंबा और हो चुका है विशेष रूप से, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया। ये आंसर हो गया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल नंबर 38 इसी प्रकार से है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x और ये कॉस की पावर 6x अभी बताया था। सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे। पहले हम लोग साइन स्क्वायर या साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और साइन क्यूब एक्स को इस फार्मूले को रख के इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे। ये आप लोगों के लिए, इसे आप लोग खुद करिएगा। सवाल नंबर 39 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये भी आपको लगाना है। इस पार्ट के सारे सवाल पीछे अगर आपने इसे समझे होंगे, लगाए होंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो बातें आएंगी वो हमने काफ़ी बार आपको बता रखी हैं। चलिए कुछ आसान सवालों को भी और देख लेते हैं। 1/x log x, यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि log x को t पुट कर लेंगे, 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो dx अपॉन x इतना हिस्सा मिला के हो गया dt, 1/log x को t पुट किया था तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, और log t की जगह वैल्यू पुट कर दी log x प्लस c। इतने अधिक सवाल बताने का उद्देश्य केवल यही है कि अनिश्चित समाकलन में जितने टाइप के सवालों का संकलन आपके पास होगा और जितने ज़्यादा सवाल आपके पास तैयार होंगे उतना ही आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में सोच पाएंगे। सवाल 41 है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो इसका अवकलन 2x देगा, लेकिन साथ में कांस्टेंट रखा है तो हम लोग यहाँ पर पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दे रहे हैं t। ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ पे हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ऊपर दिख रहा है x dx, ये हो जाएगा dt, इसका अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन ये पूरा पुट किया था t, तो 1/2 ये हो गया log t विद इन मॉड प्लस c, ये हो गया 1/2 log और t की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में प्लस c। 42 है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x क्यूब। देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ इसका कनेक्शन, तो इसको पुट कर दिया t, 1 का हो गया 0 माइनस 2 एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन का 6। तो ये जो a दिख रहा था इसको हमने बाहर कर लिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया माइनस डी टी अपॉन 6, तो ये डी टी और माइनस 6 बाहर कर लिया, नीचे पूरा t पुट किया था
तो ये आ गया -a/6 और ये हो गया log t प्लस सी। ये आ गया -a/6 log t की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 2x³ मॉड में प्लस सी। फोर्टी थ्री है 1/√x प्लस x। बहुत स्पेशल सवाल है, शायद किसी पार्ट में पीछे भी हमने इस पे बात करी होगी। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, √x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब √x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और ये चूंकि x जो है वो √x का स्क्वायर होता है तो यहाँ बचेगा √x dx। अब हम लोग ये जो है दिख रहा है 1 प्लस √x, इसको पुट कर देंगे उठा के t। तो 1 का 0 हो गया, √x का 1/2√x। ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो dx/√x हो गया 2 dt। 2 को उधर ले गए। ठीक, अब सवाल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बचा। देखिए dx/√x, dx/√x मिला के हो गया 2 dt। तो ये 2 और ये हो गया dt। 1 ये हिस्सा हम लोगों ने t पुट किया था तो ये हो गया 2 log t प्लस c। ये हो गया 2 log t की जगह रख दी वैल्यू 1 प्लस √x प्लस c। दिख रहा है 44 रूट इंटीग्रेशन 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x dx। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है tan 3x। देखिए अगर आपको ये फार्मूला समय पर नहीं याद आया तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसको sin/cos में करके ब्रेक करके इसको सॉल्व करिए। काफ़ी देर बाद आपकी मुलाकात tan 3x से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फार्मूला इसका पता है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सवाल सिंपली बन गया इंटीग्रेशन का और यहाँ पे हम लोग 3x को पुट कर सकते हैं या हम लोग इसको छुपा भी सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि सर सवाल मेरा 2 या 3 नंबर में आया था तो कम से कम इसके स्टेप्स एग्जामिनर को हम लोगों को देने होंगे। एकदम से शॉर्टकट में सवाल बहुत नहीं लगाएंगे, तो हमने से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये cos 3x, तो ये cos 3x को हम लोगों ने t पुट कर दिया। इसका हो जाएगा अवकलन माइनस साइन 3x और 3x का 3 dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया साइन 3x dx इज इक्वल टू माइनस dt/3। यहाँ से हम लोग आते हैं साइन 3x dx। साइन 3x dx हो जाएगा माइनस dt/3 और ये 1/t हो गया। तो माइनस 1/3 1/t का हो गया log t प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 log t की जगह हम लोगों ने पुट किया था cos 3x विद इन मॉड प्लस c। ये आंसर। ये सवाल देखिए 1/√1 प्लस cos 4x। देखिए अगर यहाँ पे 2x होता तो ये 1 कट जाता, तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे cos 2x का कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे यहाँ पे cos 4x है, तो अगर हम यहाँ पे cos 4x करेंगे तो दिख रहा है ये जो 2x था इसका जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे x जो है उसका भी जस्ट डबल हो जाएगा 2x इसको 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो यह हो जाएगा 1/√1 प्लस और cos 4x को लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये 1 से 1 कट गया, ये बचेगा 1/2 रूट में है √2 cos स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2x dx। 1/√2 रखा है, इसको हम लोग ऊपर ले गए cos 2x sec 2x dx। अब sec 2x को छुपा लेते हैं तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। तो log sec x प्लस tan x और चूंकि ये 2x था तो इसका अपॉन में आ जाएगा प्लस c। इस 2 को आगे लगा दिया 1/2√2 log ये हो जाएगा sec 2x tan 2x प्लस c। x³ प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर को अगर आप फलित करेंगे तो वो 2x देगा। इसका मतलब ऊपर हम लोग कर दे रहे हैं x² और x जो x³ था और नीचे लिखा रहा x² प्लस 1 और ये हो गया dx। अब जो ये x² प्लस 1 है इसको हम लोगों ने t पुट कर दिया। तो यहाँ से x² हो जाएगा t माइनस 1 कर देते हैं अवकलन 2x dx इज इक्वल टू dt। 1 का 0 हो जाएगा।
एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन टू। आते हैं सवाल पर, देखिए एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी टी अपॉन टू, तो डी टी और ये अपॉन टू। अब ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है टी माइनस वन, नीचे पूरा टी पुट किया था तो ये टी हो गया। 1/2 इसे अलग अलग कर दिया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/t डी टी। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन t, और ये हो जाएगा log t प्लस सी। टी की रख दें वैल्यू, कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन sec x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स अपॉन लॉग टेन एक्स। देखिए इसको जो अपॉन का है इसको पुट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो log टेन एक्स को टी पुट कर दिया, इसका अवकलन छुपा लेंगे तो log x का 1/x यानी कि 1/tan x, और tan x का अवकलन ऊपर देगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सॉल्व करें, देखिए 1/tan को ब्रेक कर देते हैं हम लोग, साइन एक्स और इसका कॉस एक्स चला गया ऊपर। अब जो सेक स्क्वायर था, एक सेक तो हमने ऐसे ही रख दिया और एक सेक को कर दिया 1/cos। ये क्या सोच रहे हैं, ये हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि इसका फलन ऊपर वाला आना चाहिए, इसलिए उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कॉस कॉस कट गया, ये साइन एक ऊपर चला गया कॉसेक एक्स, और ये रखा हुआ है सेक एक्स डी एक्स, और ये हो गया डी टी। तो आप देखिए जो ऊपर रखा था पूरा सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, इतना हिस्सा सारा मिला के हो गया डी टी। तो ये हो गया डी टी 1/, ये हो गया टी, तो ये हो गया log टी प्लस सी, log टी की जगह log tan x प्लस सी। ये आंसर। एक अजीब सा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा है, ये आपके सामने है। तो जो पहले ऊपर लिखा है e की पावर 3 log x, देखिए e की पावर, अब जो ये 3 है इसको हम इस घात पे पहुंचाएंगे log m की पावर n के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। और इस पे दिख रहा है पावर -1 है, तो ये पूरा फैक्टर नीचे हो जाएगा। क्लियर। अब एक ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं कई बार कि अगर e की पावर log x होता था तो इसकी वैल्यू x ही हो जाती थी। ये रूल पीछे काफ़ी यूज़ किया गया है, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये हिस्सा मिला करके मेरा बन जाएगा x³ और ये नीचे x की पावर 4 + 1 रखा था। अब ये सवाल बहुत सिंपल बन चुका है, x की पावर 4 + 1 को t पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x³ 1 का 0 dx = dt। तो x³ dx आ गया dt अपॉन 4, यहाँ पुट कर देते हैं x³ dx, तो ये हो जाएगा dt अपॉन का 4 1/t। तो 1/4 log t प्लस c 1/4 log t की जगह x की पावर 4 + 1 प्लस सी। ये हो गया आंसर। 48 है sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - cos x का होल स्क्वायर। इसको देख के एकदम से तो यही याद आ रहा है कि हम लोग sin स्क्वायर को ब्रेक कर दें 1 - cos स्क्वायर एक्स। देखते हैं आगे क्या होता है। और नीचे रखा रहा 1 - cos x का होल स्क्वायर। अब जो ऊपर a² - b² है तो 1 - cos x और 1 + cos x, तो यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 - cos x और 1 + cos x, और नीचे रखा रहा 1 - cos x का होल स्क्वायर dx। तो एक ये फैक्टर इससे कट जाएगा और ये बचेगा 1 + cos x और ये 1 - cos x। अब तुरंत इसको देख के याद आ गया कि हम लोग ऊपर से 1 कटवाएंगे तो cos x के रखेंगे फार्मूले। ऊपर वाले में हो जाएगा
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर 1 से 1 कट गया, ऊपर बचा है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 भी कट गया, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉट स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इजी हो गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का अवकलन 1/2, तो ये 1/2 अपॉन में आएगा माइनस 1 का एक्स, सही कर दें, माइनस 1/2 ऊपर गया तो 2 हो गया, और ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ तो लग रहा है 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दें। कुछ याद आया? रूट के अंदर का पूरा पुट कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर, पक्षांतर से यहाँ से x निकालेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, करें अवकलन डी एक्स 1 का 0 माइनस 2t और ये dt। सवाल में हम लोग आते हैं, ऊपर रखा है x, तो x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की वैल्यू है माइनस 2t dt, रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर टी dt, ये रूट से बाहर t बचेगा, टी कट जाएगा, तो माइनस 2, 1 का समाकलन टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी माइनस 2, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, 1 माइनस एक्स रूट में है, तो रूट में 1 माइनस एक्स माइनस ये 3 है, ये टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स चूँकि रूट में थी तो रूट का मतलब पावर अपॉन में 2 होती है, 3 लगी थी अपॉन 2 कर दी प्लस सी हो गया। सवाल नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, ये आप लोगों को करना है, बिल्कुल सिंपल है। नीचे वाले को टी स्क्वायर पुट करिएगा और बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जवाब आया कि नहीं आया। तो प्रयास किया है कि इतने पार्ट्स में सारा जो खंडशा के सवाल बढ़िया हो सकते थे वो हमने आपको सौंप दिए हैं। अगले पार्ट से हम लोग खंडशा समाकलन के सवाल देखेंगे। चलिए कीप वॉचिंग, देखते रहिए। थैंक यू।